अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है संसद से, जहां पर संसद से कुछ ही दूरी पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आयोजकों के ये प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि संडे देर शाम तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस रैली का आयोजन सुप्रीम कोर्ट के वकील और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने किया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में लोग नारे लगा रहे और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दी जा रही है। जब मीडिया वालों ने भारत छोड़ो आंदोलन नामक इस मार्च को लेकर अश्विनी उपाध्याय से बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। भारत छोड़ो आंदोलन की मीडिया इंचार्ज शिप्रा श्रीवास्तव ने कहा है कि औपनिवेशिक कानूनों के खिलाफ ये प्रोग्राम किया था, जो कि ब्रिटिश सरकार के बनाए हुए नियमों को तोड़ने के खिलाफ था, और उनकी मांग थी कि देश में एक नियम होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जानकारी में वहाँ पर ऐसा कोई भड़काऊ भाषण नहीं हुआ है, न कोई नारे लगाए गए हैं। वहाँ पर 5000 लोग थे, अगर उनमें से 5-6 लोगों ने किसी कोने में नारे लगा दिए तो हम खुद से उनको अलग कर लिया करते थे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है नागपुर से, जहां पे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का कत्ल करके उसका जो शव है, उसकी जो लाश है, उसको एक खाली प्लॉट में फेंक दिया। फिर भी पुलिस के चुंगल से वो बच नहीं पाया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। नागपुर पुलिस को देवांश की हरकतों पर शक होने लगा। जब सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। युवक पर कत्ल और धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। ये मामला महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात का आ रहा है। कहासुनी हो गई थी, उसके बाद एक शख्स ने अपने साथ रह रहे दोस्त का कत्ल कर दिया और उसे पड़ोस के खाली प्लॉट में फेंक दिया। सबूत मिटाने के लिए आरोपी युवक ने घर को पूरी तरह से धो डाला ताकि पुलिस को उस पर किसी भी किस्म का शक न हो। नागपुर पुलिस के मुताबिक धाबा इलाके में सैटरडे रात को आरोपी 26 साल के दिवांश वोघड़े ने अपने 35 साल के दोस्त राजू को बेरहमी से मार डाला। वो दोनों किराए के घर में साथ ही रहते थे। दोनों एक ही गैराज में कार मैकेनिक का काम करते थे। दोनों के बीच झगड़े के दौरान देवांश ने राजू के सर पर लोहे की किसी धारदार चीज से वार कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद खुद को बेकसूर साबित करने के लिए देवांश राजू की लाश को एक प्लॉट में फेंक आया, फिर कमरे में सफाई करने के बाद चुपचाप सो गया। एक और बड़ी खबर आ रही है तहस नहस बाढ़ को लेके। देश प्रदेश में बाढ़ की चपेट में यूपी के 360 गांव आ चुके हैं। गंगा यमुना खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद अब यूपी में भी बारिश और बाढ़ का असर दिखने लगा है। राज्य के 21 जिलों के 350 से ज्यादा गाँव में बाढ़ आ चुकी है, जिनमें हमीरपुर, जालौन और बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित और फेमस है। बदायूं, गाजीपुर और बालिया में खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा है, जबकि वाराणसी में जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से पिछले इलाकों में बाढ़ जैसी पीड़ित हालात पैदा हो रही हैं। एक और बड़ी सनसनीखेज खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम हो चुकी है। अमृतसर में टिफिन के अंदर बम मिला है। पंजाब में आतंक की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। अमृतसर से पुलिस ने टिफिन बरामद किया है, जिसमें बम और आईईडी बरामद हुए हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से एक गाँव से 5 हैंड ग्रेनेड और 3 डिटोनेटर भी बरामद किए गए हैं। इन बमों की बरामदी के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जाता है कि हथियार पाकिस्तान की सीमा यानी कि बॉर्डर की तरफ से ड्रोन के जरिए गिराए जा रहे थे। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया है कि अमृतसर से कुछ हथियार मिले हैं। इसमें कुछ ग्रेनेड हैं और टिफिन बॉक्स में बम भी है। आईईडी को बच्चों के टिफिन बॉक्स में सेट किया गया था। ये अमृतसर के लोपके में मिला है। अमृतसर में बॉर्डर सटे इलाके में रात को ड्रोन की आवाज आई है और उसके बाद कुछ गिरने की आवाज आई। सूचना मिलने पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। एक और बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले का इल्जाम लगाया है। ममता के इल्जाम अभिषेक बनर्जी और टीएमसी छात्र कार्यकर्ताओं पर भाजपा शासित त्रिपुरा में अलग अलग हादसों हमले किए जाने के कुछ दिनों बाद आए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह पर बड़े इल्जाम लगाए हैं। मंडे को उन्होंने अस्पताल में भर्ती टीएमसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और बाकी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हाल के हमलों के लिए जिम्मेदार है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस तरह के कृत्यों से नहीं डरेंगी।
और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहाँ पे सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहाँ पर आतंकी हमला हुआ है। क्वेटा के सेरेना होटल के करीब बम धमाका हुआ है, जिसमें 2 पुलिस वालों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो चुके हैं। संडे शाम यहाँ एक बम धमाके में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई, 13 लोगों को घायल करने की खबर भी आ रही। बम ब्लास्ट शहर की उसी मशहूर सेरेना होटल के करीब हुआ है, जहाँ 3 महीने पहले आतंकी हमले हुए थे और हादसे में कई लोग मारे गए थे। माना जा रहा है कि ताजा हमले के पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हाथ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बम एक मोटरसाइकिल में छिपा कर रखा गया था। जैसे ही पुलिस ने एक गश्ती वैन वहां से गुजरी तो ब्लास्ट हो गया। अगली बड़ी खबर आ रही है कुवैत से, जहां पर कुवैत में दुनिया का सबसे बड़ा टायर ग्रेवयार्ड 4 दिन से धधक रहा है। वहां पर आग की लपटें उठ रही हैं। कुवैत के सुलियाबिया शहर में मौजूद पुराने टायरों का एक डंपयार्ड यहाँ पे यानी कि कब्रिस्तान में आग लगने से बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। करीब 70 लाख टायर राख हो गए हैं। आग लगने की वजह से यहाँ की हवा जहरीली हो गई है। इस डंपयार्ड में पहले भी आग लग चुकी है। रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से खतरा ज्यादा बढ़ गया है। आग इतनी खतरनाक है कि इसे सैटेलाइट्स के जरिए भी देखा जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है जापान से, जहां पर जापान में मिरीने और लियोपिटिक में तूफान उठना शुरू हो चुका है। 2 तूफानों के खतरे के साथ 91 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। 29,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। मिरीने तूफान के खतरे की आशंका के चलते 19,000 लोगों को और 29,000 लोगों को अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के स्टेट्स में भेजा जा रहा है। लियोपिटिक की वजह से लैंडस्लाइडर्स और बाढ़ का भी खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो पानी वाले इलाके हैं वहाँ भारी बारिश की भी आशंका है। सरकार ने हालात से निपटने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठा लिए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि वो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को लगातार कनेक्शन में रहेंगे और हो सकता है कि कुछ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल दोबारा कर दिया जाए। हालांकि संडे दोपहर किसी भी फ्लाइट को रद्द नहीं किया गया था। एक और बड़ी और अहम खबर अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान तालिबानी राज में फिर से मौत से ज्यादा बदतर जिंदगी हो चुकी है। टाइट ड्रेस पहनने पर लड़की का कत्ल कर दिया गया है। साथ ही उसने घर से बिना किसी आदमी के निकलने की कोशिश करी थी। ऐसे में नियम तोड़ना और टाइट ड्रेस पहनने पर उसकी जान ले ली गई। कट्टरपंथी के अत्याचारों के ऐसे मामले अमेरिका और ब्रिटेन की सेना की वापसी के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। लड़की सिर्फ 21 साल की थी। घर से निकलने के बाद लड़की पर हमला किया गया। उस वक्त वो बल्ख की राजधानी मजार शरीफ जाने के लिए एक गाड़ी में सवार होने वाली थी। बता दें कि बल्ख उत्तर का एरिया है जहां तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।